नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर के पेपर सेकंड भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण से संबंधित अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़े गए संग्राम का इतिहास है। यह अंग्रेजी शासन की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा संचालित संगठित आंदोलन था। राष्ट्रीय आंदोलन का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय आंदोलन का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र का या राष्ट्र की अस्मिता के लिए चलाया गया आंदोलन। यह आंदोलन किसी देश के निवासियों द्वारा राष्ट्रहित में संचालित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुलाम उपनिवेशों के निवासियों द्वारा लंबे समय तक संचालित किया गया संघर्ष है। इस आधार पर भारत में भारतवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए एक लंबे समय तक चलाया गया संघर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण 16वीं सदी के विश्व इतिहास में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के चरम बिंदु पर था। भारत की इस आर्थिक संपदा से संपूर्ण विश्व प्रभावित था और इसी संपदा की चकाचौंध से प्रभावित होकर सर्वप्रथम अंग्रेज भारत में व्यापारियों के रूप में आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर अनेक पुर्तगाली, डच, फ्रेंच व्यापारिक कंपनियों को पराजित किया और भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। तत्पश्चात देश की राजनीतिक दुर्बलताओं का लाभ उठाकर शक्ति एवं राजनीति के आधार पर भारत के शासक बन गए। प्लासी के युद्ध 1757 प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन आरंभ हुआ। उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का शासक था। अंग्रेजों ने उसे पराजित कर बंगाल की शासन सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया और धीरे धीरे समस्त भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। छोटे बड़े सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए। अंग्रेज शासकों ने भारतीयों का हर प्रकार से शोषण करना आरंभ कर दिया। उन्होंने न केवल आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण किया बल्कि सामाजिक और धार्मिक शोषण करना भी आरंभ कर दिया, जिससे भारतीयों में अंग्रेजी शासन के प्रति अत्यधिक घृणा उत्पन्न हुई। कहा जाता है कि भारतीय राजनीतिक दृष्टि से तो पराधीन हो गए, परंतु भारतवासियों की आत्मा पराधीनता की बेड़ियां काटने के लिए व्यग्र होने लगी। इस प्रकार 19वीं सदी के भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे राष्ट्रीय जागरण का काल कहा जाता है। पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क, धर्म सुधार आंदोलन और अंग्रेजी शासन की शोषण व दमन क्रियावादी नीतियों ने भारतीयों में राष्ट्रीय जागरण की भावना को जन्म दिया और इसी भावना के फलस्वरूप भारतीयों ने प्रथम बार सन 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के समूल नष्ट करने के उद्देश्य से सशक्त क्रांति का बिगुल बजाया, जिसे अंग्रेजों ने निर्भयता से या निर्ममता से कुचल दिया और इसका भारतीय जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति अधिक कटुता और घृणा के भाव उत्पन्न हुए। इतिहासकारों का मत है कि सन 1857 की आग तो बुझ गई थी, किंतु राख का ढेर शेष था। उस राख के ढेर के नीचे ही राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारियां धीरे धीरे सुलग रही थी और यही चिंगारियां कुछ वर्षों पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की शोले बनकर भड़क उठी। इन्हीं शोलों से सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और यह राष्ट्रीय जागृति एक कारण नहीं अनेक कारणों का परिणाम थे। अतः भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के एक नहीं अनेक कारण हैं। अर्थात भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कई शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था, जैसे कि विद्वान को प्लान मानकर चलते थे और उन अनेक कारणों में
प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं उसका परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। यह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, परंतु ब्रिटिश शासन ने जिस निर्ममता से विद्रोह का दमन किया, गांव के गांव उजाड़ दिए, निर्दोष व्यक्तियों को जान से मार दिया, इन अत्याचारों से जनता का असंतोष और अधिक बढ़ गया और उनमें ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा की भावना और अधिक बढ़ गई। बदले की इस भावना ने राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का गौरवपूर्ण अतीत। सेकंड नंबर, भारत का गौरवपूर्ण अतीत। भारत के आदर से वैभवपूर्ण अतीत ने भारतीयों को पुनः राष्ट्रीयता के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी और ये बताया कि भारतीय संस्कृति सभ्यता कितनी महान है और उन्हें दासता की बेड़ियों को काट देना चाहिए। यही कारण था कि अंग्रेज भारतवर्ष को केवल राजनीतिक रूप से ही परतंत्र बना सके। भारत के वैभवपूर्ण अतीत में पली हुई उनकी आत्मा ने परतंत्रता को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत की आत्मा सदैव पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रयत्नशील बनी रही। जिस देश में राम जैसे आदर्श पुरुष, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ हुए, उस देश में अंग्रेज राष्ट्रीयता की भावना समाप्त करने में कभी भी सफल नहीं हो सकते थे। अतः भारत का वैभवपूर्ण अतीत राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का एक कारण बना। नेक्स्ट है राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। संपूर्ण भारत विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था, परंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना ने भारत को एक राजनीतिक रूप से इकाई के रूप में संगठित कर दिया। आवागमन के साधनों के विकास से भारत में सभी स्थानों पर एक जैसी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। देश के विविध भागों में बसे लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित हुआ। इस तरह भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला और यही राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण बनी। धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन आरंभ हुए। उन्होंने एक ओर धर्म तथा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर भारत में राष्ट्रीयता का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने यह अनुभव किया कि भारत को राजनीतिक रूप से जागृत करने से पूर्व यह आवश्यक था कि पहले उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनकी आत्मा जागे। ये कहा भारत में सामाजिक धार्मिक नेताओं ने, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने किया। भारत में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों का अंत कर भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत किया और उन्हें भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा का ज्ञान कराया, जिससे उन्हें अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता के विषय में पता चला। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने भारत में व्याप्त सती प्रथा, छुआछूत, जाति भेदभाव, मूर्ति पूजा जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनके प्रयासों से ही आधुनिक भारत का निर्माण संभव हो सका, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, स्त्रियों का उद्धार आदि कार्यों के साथ साथ देशवासियों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में स्वामी दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद जी ने हिंदू धर्म तथा समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को पुनः स्थापित किया और ये बताया कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और महत्वपूर्ण संस्कृति है। उन्होंने अपने ग्रंथ
सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि विदेशी शासन चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये नारा लगाया कि भारत भारतीयों के लिए है। ऐसी भावना के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन की भावना सुदृढ़ हुई, प्रबल हुई। राष्ट्रीय जागरण की दिशा में स्वामी विवेकानंद का योगदान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल भारत वरन यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अंग्रेजों को ये बता दिया कि भारतीय संस्कृति पश्चिम की संस्कृति से महान है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना द्वारा हिंदू धर्म को विश्व में अपूर्व सम्मान दिलाया। सन 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता विश्व के सम्मुख प्रस्तुत की। उन्होंने अपने संदेशों द्वारा देशवासियों को आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और स्वाभिमान की शिक्षा दी। उन्होंने नवयुवकों को विदेशी सत्ता का विरोध करने के लिए नया उत्साह प्रदान किया। भारत में सांस्कृतिक चेतना जागृत कर भारतीयों की राजनीतिक स्वाधीनता का समर्थन किया, जिससे राष्ट्रीय भावना को अत्यधिक बल मिला। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में श्रीमती एनी बेसेंट ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब वे भारतीय हिंदू धर्म से प्रभावित हुई तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए प्रयास आरंभ किए। सन 1882 में उन्होंने मद्रास के पास अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने भारतीयों को उनके पतन के कारणों से अवगत कराया। सन 1893 में वे भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी नामक संस्था के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय जागरण के कार्य को आगे बढ़ाया। इस प्रकार इन विभिन्न सामाजिक धार्मिक आंदोलन के नेताओं ने राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक शोषण। ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय समाज के शोषण के कारण जो आर्थिक असंतोष पैदा हुआ उसने भी राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया, भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करते हुए इस देश का आर्थिक शोषण करना था। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य होने पर अंग्रेजों ने भारतीयों का प्रत्येक तरीके से शोषण करना आरंभ कर दिया। भारतीय उद्योगों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। देश के संपूर्ण व्यापार पर अंग्रेजों का पूर्ण एकाधिकार स्थापित हो गया। सर्वप्रथम उन्होंने भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजना आरंभ कर दिया, जिससे उनके कारखाने व फैक्ट्रियां अधिक माल पैदा करने लगी और अधिक से अधिक मशीनों द्वारा उत्पादित ये माल भारत भेजना आरंभ कर दिया। यह माल भारत के माल से बहुत सस्ता होता था। परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार यूरोपीय माल से भर गए। भारतीय कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए, ग्रामीण कलाएं समाप्त हो गई और करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इस प्रकार भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता चला गया। भारतीय उद्योग धंधों के चौपट हो जाने के कारण भारत के निवासी कृषि की ओर आकर्षित हुए, जिससे कृषि पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया। सरकार ने कृषि की उन्नति की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे किसानों की स्थिति और अधिक शोचनीय होती चली गई। कहा जाता है कि उस समय 75% से अधिक व्यक्तियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था और दूसरी ओर प्राकृतिक प्रकोप, अकाल आदि ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति को और अधिक दयनीय बना दिया, जिससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध अत्यधिक असंतोष फूट पड़ा और वे इस शोषण से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए भारतीयों ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के नेक्स्ट कारणों का उल्लेख हम अगले चैप्टर करेंगे।